गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार, इकोनॉमिक्स स्पेशलिस्ट। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आप सभी लोग जो है स्टडी कर रहे हैं हमारे साथ। तो हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर किया है, उसी के आगे क्रम में हम लोग चल रहे हैं। और अभी हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के रिसर्च इंस्टीट्यूटों के बारे में यानी कि जाना है, बोर्डों के बारे में जाना है, फसलों के बारे में जाना है, उनके रोगों के बारे में जाना है। ठीक है, फिर आगे हम लोग जो है विभिन्न प्रकार के दिवस के बारे में जानते हैं जो इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड हैं, और ज़्यादातर जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं वो और विभिन्न प्रकार के जो दिवस हैं वो भी हमने इसमें मेंशन कर दिए हैं। तो जो आपसे निश्चित रूप से परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि हम जिन टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आप सभी के एग्जाम को क्रैक कराएंगे। तो आप सभी लोग एक कॉपी में बढ़िया सा रजिस्टर बना के नोट करते जाइएगा सीरियल से, जैसे मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग विभिन्न प्रकार के जो दिवस हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने कृषक दिवस को लिखा हुआ है। जो हमारा किसान दिवस है वो 23 कब मनाया जाता है? दिसंबर को मनाया जाता है। और भारत में आप समझिए किसानों की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। यानी भारत में मुख्य रोजगार का जो साधन है वो कृषि क्षेत्र में लगे हुए अधिकांश मजदूर हैं और ग्रामीण जनसंख्या है, जिसमें सरकार ग्रामीण लोगों की आय को बढ़ाने की सरकार ने गारंटी शुदा योजना स्टार्ट किया था, जिसको हमने किस नाम से जाना था? नरेगा के नाम से, यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था, जिससे यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आय बढ़ाई जाएगी। लेकिन वो नरेगा आगे कन्वर्ट हुआ मनरेगा में, यानी कब? यानी कि 1 अप्रैल 2008 को वो संपूर्ण भारत में लागू हुआ नरेगा। और 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जी के जयंती पर क्या हो गया? उसको महात्मा गांधी के नाम से जोड़ दिया गया। लेकिन वर्तमान स्थिति में आप देखेंगे नरेगा एक अच्छा प्रोग्राम है, सबसे अधिक सरकार खर्च कर रही है, लेकिन इसके अगर प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात करेंगे तो लोग रिपोर्ट तो दिखा देते हैं, परंतु वो रिपोर्ट नहीं है जो एक्चुअल की होनी चाहिए। ठीक है, वो बात की बात है, वो आप सिस्टम की बात है, वो सिस्टम जाने क्या करता है क्या नहीं करता है। फिलहाल सरकार ने जो किया वो योजना अच्छी है, एप्लीकेशन अगर अच्छा ना हो तो एक अलग बात है। फिर देखिए, किसानों की आय को जस्ट डबल करने की भी बात यानी कि अरुण जेटली ने बजट 2018 और 19 में किया है, और 2022 तक ये टारगेट रखा है कि किसानों की आय क्या हो जाएगी? जस्ट 2 गुना किया जाएगा। और कृषि जो लागत है उसका जो मूल्य है वो कम से कम इतना निर्धारित किया जाए कि जितनी कॉस्ट पड़ती है उसका जस्ट 1.5 गुना हो सके। तो कृषि लागत मूल्य का यानी कि क्या किया जाए? एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 1.5 गुना करने की बात किया गया, तो यहाँ 1 पॉइंट इतने गुना किया जाएगा। ठीक, फिर किसानों यानी कि कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भी भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए महिलाओं की भूमिका को देखते हुए सरकार ने क्या किया है? महिला किसान दिवस की घोषणा कर दी। कब कर दी? 15 अक्टूबर को कर दी। तो ये डेट आप याद रखिएगा, अभी हाल के पीसीएस के एग्जाम में पूछ लिया गया। यानी कि ये पीसीएस के एग्जाम का मतलब है जो आरओ का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक, फिर आगे देखिएगा, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये 1980 से मनाना एस्टैब्लिश किया गया और 1980 में पहली बार विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। अब बात करेंगे विश्व खाद्य दिवस की, तो विश्व में खाद्यान्न सुरक्षा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक संस्था है जिससे हम लोग कहते हैं यानी कि एग्रीकल्चर फूड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कृषि एवं खाद्य अनुसंधान केंद्र है। कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया? इसे क्यूबेक शहर में इस्टेब्लिश किया गया था। कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और इसी संस्था के आदर्श वाक्य में लिखा हुआ है पेन फेड्स, मतलब सभी को रोटी प्राप्त हो। तो इस संस्था का काम है विश्व में सभी लोगों को खाद्यान्न पदार्थ उपलब्ध हो। और भारत में किसे ये सुविधा दिया गया? एफसीआई को, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खाद्य निगम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो क्या करेगा? फूड सिक्योरिटी को उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो ये जो है भारतीय खाद्य निगम और जो है यानी कि कृषि एवं खाद्य
ये यानी आपका संगठन या संस्था। फिर आप देखिए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये अभी हाल के ही पीसीएस के एग्जाम में पूछ लिया गया 11 जुलाई को, ठीक है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई 1979 को। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी हो गई थी, 5 अरब बिंदुओं पर पहुंच गई थी, इसलिए 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, ठीक। तो बकाया हम पॉपुलेशन थ्योरी के बारे में कहाँ बताएंगे, पॉपुलेशन के सिद्धांत में बताएंगे, जिसमें माल्थस का सिद्धांत है, हेनरी सिजविक का सिद्धांत है और ऑप्टिमम अनुकूलतम थ्योरी, और पूरी हम जनगणना की बात करेंगे, ठीक है। तो जो जनसंख्या, ये विषय किसका है, ये राज्य का है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची का विषय है। लेकिन अगर जनगणना की बात किया जाए, यहीं पर लोगों की अगर गणना किया जाना हो तो ये केंद्र का विषय होगा, ठीक। फिर पर्यावरण दिवस की बात किया जाए, 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण की बहुत गंभीर समस्या चल रही है, इसलिए पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, यानी कि जो लगातार यानी कि हमारा असंतुलन हो रहा है पर्यावरण का, जहाँ पर जो हमारा परिवेश है उसमें हम लोग जो निवास कर रहे हैं लगातार उसमें ह्रास हो रहा है। तो इसलिए यानी कि 5 जून 1972 को एक इम्पोर्टेंट सम्मेलन हुआ स्टॉकहोम में, उसी समय ये डे डिसाइड किया गया, ठीक। फिर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि ये 15 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि कंज्यूमर भी अपने अधिकारों को जाने, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो वो कंज्यूमर फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फिर श्रम दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को श्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई। और भारत की अगर बात किया जाए तो स्वतंत्रता दिवस के समय यानी कि श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम को बनाया गया। फिर तंबाकू रोधी दिवस यानी कब मनाया जाता है, 31 मई को। और आप जान रहे हैं तंबाकू है या सिगरेट है, ये ऐसे पदार्थ हैं इनके खाने से कैंसर ऐसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। बाल संरक्षण निषेध दिवस ये 12 जून को मनाया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो बालक थे उनको भी, जो कम उम्र के थे उनको भी यानी क्या किया जाता था, खतरनाक उद्योगों में लगा दिया जाता था, जिससे उनके जो आगे का जीवन है, भविष्य, वो फ्यूचर जो है क्या होता था, संवर नहीं पाता था। तो इसलिए बालकों का जो श्रम है उसको भी संरक्षित किया जाए और इनका भी प्रोटेक्शन किया जाए। इसीलिए जो 14 वर्ष से कम उम्र के बालक हैं उनको सरकार ने क्या किया, यानी बाल संरक्षण अधिनियम के तहत उनको किसी खतरनाक उद्योग में कार्य करने से मना कर दिया। फिर विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है, यानी कि क्या करें, लोग भी जो है अपने ब्लड को डोनेट करें, जिससे उनका ब्लड दोबारा रीजनरेट होगा और ज़्यादा ग्रोथ करेगा, और दूसरे लोगों को भी यानी क्या किया जा सकता है, उनको आवश्यकता है तो उनकी जो है ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है और किसी की जान बचाई जा सकती है। तो रक्तदान महादान कहा गया, ठीक, ये सबसे बड़ा दान है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सब इम्पॉर्टेंट है। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी अगर आपका स्वस्थ यानी कि शरीर रहेगा तभी स्वस्थ मस्तिष्क निवास करेगा, ऐसा अरस्तु कहते हैं, ठीक है। फिर जीएसटी की बात किया जाए, वस्तु एवं सेवा कर, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। तो जब हम टैक्स की बात करेंगे तो वहाँ जीएसटी के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे, क्योंकि जीएसटी 101वां संविधान संशोधन के तहत 122वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत लागू किया गया, ठीक है। तो ये जो है अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है, ठीक, हम आगे डिटेल में बात करेंगे, अभी यहाँ चर्चा नहीं करेंगे उसकी। फिर तंबाकू यानी कि दिवस की बात किया गया, विश्व तपेदिक दिवस यानी टीबी की बात किया गया। और 2025 तक जो है भारत सरकार को क्या करना है, अपने देश को टीबी मुक्त बनाना है, ठीक। तो 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। मलेरिया की बात किया जाए तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर आगे आप देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स में। ये किसके स्मृति में मनाया जाता है, पीसी महालनोबिस के स्मृति में। तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस भारत में एक महान इंडस्ट्रियल पर्सन भी थे, सांख्यिकी के ज्ञाता भी थे, और इन्होंने पहला जो है यानी सांख्यिकी रिसर्च इंस्टीट्यूट, या हम कह सकते हैं सांख्यिकी जो यानी इंस्टीट्यूट है वो कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो सेकंड 5 ईयर
प्लान है वो इन्हीं के मॉडल पर आधारित है। ठीक, फिर शांति दिवस की बात किया जाए तो 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस की बात किया जाए तो 24 अक्टूबर को किया जाता है। तो 24 अक्टूबर 1945 को यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है और इसमें 50 राज्यों ने उस समय हस्ताक्षर किया था। फिर आगे देखेंगे तो जिस समय यूएसए अपना स्थापना दिवस मना रहा है तो उत्तर प्रदेश भी कम नहीं है। उत्तर प्रदेश ने भी अपने स्थापना दिवस को सेलिब्रेट कर दिया, कब? 24 जुलाई को। और यह अभी एग्जाम में आ चुका कमीशन के पीसीएस में। तो उत्तर प्रदेश में अभी पर्यटन से संबंधित कहा गया कि अगर आप भारत में आते हैं और उत्तर प्रदेश अगर आपने नहीं देखा तो भारत में कुछ भी नहीं देखा। ठीक है, तो अगर आपने उत्तर प्रदेश नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। फिर उसके बाद अगर आप दूसरी बात करेंगे तो यानी वन प्रोडक्ट वन यानी स्टेट की बात किया जाए या वन डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए तो एक जिला एक उत्पाद, ये उत्तर प्रदेश ने अपनी योजना इस्टेब्लिश की। और उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो महान प्रदेश के यानी हम लोग रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पॉपुलेशन की बात किया जाएगा तो हम देश की श्रेणी में चले जाते हैं। हम हैं स्टेट लेकिन कंट्री में गिने जाते हैं। जैसे वर्ल्ड की बात किया जाए, सर्वाधिक पॉपुलेशन किसके पास? चाइना के पास। सेकंड पोजीशन पर भारत के पास, थर्ड पोजीशन के पास यूएसए के पास, चौथा इंडोनेशिया, पांचवें पर है हमारा उत्तर प्रदेश। इसीलिए हम इसको कहते हैं महान प्रदेश। ठीक है, तो विश्व में पांचवें पोजीशन पर पॉपुलेशन के मामले में और क्षेत्रफल के मामले में देखा जाए तो चौथे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा आपका कौन सा हो गया? राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, तब उत्तर प्रदेश। पहले ये पांचवें पर था, आंध्र प्रदेश से हट करके तेलंगाना अलग हो गया 2 जून 2014 को। ठीक है, तो अब ये चौथे पर आ गया। फिर आगे बहुत सारी विशेषताएं हैं, यूपी स्पेशल में हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो जो यानी एड्स दिवस है, सरकार ने यानी कि जो एड्स दिवस के लोग यानी एड्स से प्रभावित लोग हैं, इनको भी कहा गया कि ये भी सरकारी नौकरी में यानी क्या कर सकते हैं, इनको भी हिस्सेदारी दिया जाए, क्योंकि ये जो रोग है वो वायरस वाला रोग है, यानी कि ये छूने से यानी कि किसी के साथ खाने से नहीं फैलता, इसकी अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, विश्व ऊर्जा दिवस यानी 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ये विश्व वाला था, ये भारत वाला है, तो ये 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है, ये 24 जून को मनाया जाता है। और इस पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरा का पूरा एक निबंध लिखने के लिए आ गया था। कहाँ पर? यानी कि 2014 का आरओ का मेंस हुआ था, उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, फिर आगे आप देखिएगा, योग पतंजलि जो है यानी कि हैं, उन्हीं के सहयोग से जो है योग जो यानी कि ये योग दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और भारत में बाबा रामदेव ने जो है इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान दे दिया, तो ये इंटरनेशनल के रूप में सेलिब्रेट होने लगा। अंतर्राष्ट्रीय विश्व ओजोन संरक्षण दिवस, तो ये हमारी जो ओजोन लेयर है, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेस हैं, उसमें अगर वो यानी कि पृथ्वी पर आ जाती हैं तो मनुष्य को या पशुओं को कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए ओजोन का संरक्षण किया जाए, इसलिए विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को यानी सेलिब्रेट किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर स्वच्छता दिवस जान ही रहे हैं, 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया? स्वच्छ भारत मिशन चलाया और इसके संदर्भ में स्वच्छता की बात किया गया। ठीक है, तो कई सारे सरकार की योजनाएं हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। जैसे एक योजना ये है, शौचालय जो योजना चल रही है केंद्र सरकार की, सरकार की जो है कि सभी निर्धन लोगों को शौचालय उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि वह विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उनसे प्रभावित ना हो। तो देखिए, शौचालय दिवस भी मनाया जाने लगा। कब सेलिब्रेट किया जा रहा है? 19 नवंबर को। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक, तो ये विभिन्न प्रकार के दिवसों की बात हो गई है और यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको यहाँ से निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्त, हम लोग जो है मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक,
तो आप सभी लोग इसको जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको वॉच ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और दूसरे लोगों को हो सके तो आप शेयर कर दीजिए, जिससे उन लोगों तक भी ये चीज़ें पहुँच जाए।